ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಚಾನಲ್‌ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ 2 10th ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಂದಿ ಪಾರ್ಟ್ 2 LBA ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. LBA ಥರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕವಿತೆಯ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಹೋದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು 9 ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ 10ನೇದು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಕಾ ನಾದ್ कहाँ पर गूंजता है? जय हिंद का नाद सकल नगर और ग्राम में गूंजना चाहिए. 11नेದು मातृभूमि का वन उपवन कैसे है? मातृभूमि का वन उपवन फल फूलों से युक्त है. 11नेದು मातृभूमि का पद्य में किसकी झलक दिखाई देती है? मातृभूमि का पद्य में देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम का झलक दिखाई देता है. मातृभूमि का कविता से छात्रों के मन में कौन सा भाव जागता है? मातृभूमि कविता से छात्रों के मन में राष्ट्र प्रेम देश प्रेम भाव जागता है. निम्नलिखित प्रश्नों में 2-3 वाक्यों का उत्तर लिखिए. कवि मातृभूमि का अमरों के जननी क्यों कहते हैं और कवि भारत माता को अमरों की जननी क्यों कहा है? आंसर उत्तर भारत भूमि गांधी बुद्ध राम जैसे अमरों की जन्म हुआ है, इसलिए कवि भारत माता को अमरों की जननी कहते हैं. भारत माँ के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए. भारत माँ का प्रकृति सौंदर्य इस प्रकार है. भारत माता खेत हरे भरे और सुहाने हैं. फल फूलों से युक्त वन उपवन आयुक्त शोभायमान है. मातृभूमि कविता में प्राकृतिक समृद्धि का वर्णन किस प्रकार किया गया है? मातृभूमि का प्रकृति का सुंदरता का वर्णन कीजिए. मातृभूमि कविता का प्रकृति सौंदर्य कैसा वर्णन है? मातृभूमि प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए. सो ये सारे क्वेश्चन देखो. और एक है मातृभूमि का प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में लिखिए. कविता में मातृभूमि का प्राकृतिक वर्णन कैसे किया है बताइए. मातृभूमि का प्राकृतिक सौंदर्य कैसा वर्णन कीजिए बताइए. और कविता में मातृभूमि का प्राकृतिक सौंदर्य वर्णन क्या है? मैडम ये क्या है आप लोग पूछ सकते हो. देखो जून 2023 में ये क्वेश्चन पढ़ा था, 25 में ये पढ़ा था. तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर प्राकृतिक सौंदर्यता, प्राकृतिक वर्णन, प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में लिखना है तो सिर्फ यही एक आंसर हो जाएगा. भारत माँ का प्राकृतिक सौंदर्य इस प्रकार है. भारत माता का खेत हरे भरे हैं और सुहाने हैं. फल फूलों से युक्त है. वन उपवन युक्त शोभायमान है. सो आगे देखिए. मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है? मातृभूमि का अमरों की जननी है. उसके साथ एक हाथ में न्याय पताका और दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है. इसके अलावा करोड़ों वासी माँ के साथ हैं. देखो भारत नहीं, मातृभूमि अमरों की जननी है. उसके एक हाथ में न्याय पताका है और दूसरे हाथ में क्या है? उसके दूसरे हाथ में ज्ञानदीप है. उसके अलावा करोड़ों भारतवासी के उसके साथ है. सो इसके भारत भूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है इसके. और या ऐसे कौन से भी क्वेश्चन, जैसे देखो कविता में भारत माता का स्वरूप कैसा है और भारत भूमि कविता भारत माँ का स्वरूप कैसे सुशोभित है या भारत माता का स्वरूप पर प्रकाश डालिए. ये चारों क्वेश्चन का आंसर क्या है? यही है कि भरत भूमि अमरों की जननी है. उसके एक हाथ में न्याय पताका है और दूसरे हाथ में ज्ञानदीप है. इसके अलावा करोड़ों भारतवासी के माँ इसके साथ हैं. ऐसे आंसर निकला है. चौथा आंसर देखिए. कविता में मातृभूमि का विशेषताओं का वर्णन कैसे किया गया है? मातृभूमि अमरों की जननी है. भारत माता का खेत हरे भरे और सुहाने हैं. फल फूलों से युक्त वन उपवन अत्यंत शोभायमान है. उसके एक हाथ में न्याय पताका, दूसरे हाथ में ज्ञानदीप है. इसके अलावा करोड़ों भारतवासी माँ के साथ हैं. मातृभूमि अमरों की जननी है. भारत माता खेत हरे भरे सुहाने हैं. फल फूल युक्त है. वन उपवन युक्त शोभायमान है. एक हाथ में न्याय पताका है और दूसरे हाथ में ज्ञान दीपक है. इसके अलावा करोड़ों भारतवासी माँ के साथ हैं. इस मातृभूमि कविता का विश्लेषण आई होप आप लोगों को समझ में आया है और आप लोग समझे हैं अच्छे से, और आप लोग इसको एग्जाम में आएगा तो उसका सही उत्तर लिख पाओगे, ऐसा इच्छा जाहिर करते हुए इस वीडियो को अंत करती हूँ. धन्यवाद.